आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या को हम लोग वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर कल की पाठचर्या में लिया था विराम। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास का वस्तुनिष्ठ अध्ययन, और इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोग प्रयोगवाद को पढ़ रहे थे। प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेश मेहता को और उसके आगे। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को। नरेश मेहता का जन्म मध्य प्रदेश 1922 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम पूर्ण शंकर शुक्ल था। इनके द्वारा लिखे गए खंड काव्य में संशय की एक रात 1962 ईस्वी, महाप्रस्थान 1965 ईस्वी, प्रवाद पर्व 1977 ईस्वी, शबरी 1978 ईस्वी का, प्रार्थना पुरुष 1986 ईस्वी की प्रकाशित खंड काव्य हैं। इसके अलावा इन्होंने मुक्तक काव्यों की रचना की, जिसमें बोलने दो चीड़ को 1961 ईस्वी, मेरा समर्पित एकांत 1962 ईस्वी, वन पाखी सुनो 1957 ईस्वी, उत्सवा 1979 ईस्वी, तुम मेरा मौन हो 1982 ईस्वी, अरणया 1985 ईस्वी का, आखिरी समुद्र से तात्पर्य 1988 ईस्वी, और पिछले दिनों नंगे पैरों इनके मुक्तक काव्य हैं। इनकी समय देवता दीर्घ कविता है। इसके अलावा इन्होंने सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं नाटकों की रचना की। नरेश मेहता के एकांकी संग्रह में सनोवर के फूल, पिछली रात की तरफ और सनोवर के फूल, ये दो एकांकी संग्रह हैं। इसके अलावा तथापि, एक समर्पित महिला, जलसा घर, इनके द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में डूबते मस्तूल, यह पथ बंद था, धूमकेतु एक श्रुति, दो एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन और उत्तर कथा, दो खंडों में भक्त रचना है। इसके अलावा निशा जी, बंद छवि भी इनके कहानी साहित्य हैं। इनकी अन्य रचनाओं में हम अनिकेतन, मेरे लेखन के 50 वर्ष और आधी रात को कोई दस्तक दे रहा है। इसके अलावा काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, मुक्तिबोध एक अवधूत कविता कवि, शब्द पुरुषज्ञ, काव्यात्मकता का दिक्पाल और साधु न चले जमात, यह इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। इन्होंने गांधी गाथा, साहित्यकार पत्रिका, कृति, भारतीय श्रमिक और आगामी कल पत्रिका, वाग्देवी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अरणया कृति के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार हैं। बच्चन सिंह संशय की एक रात को नाट्य शैली में रचित लंबी कविता मानते हैं। नरेश मेहता कहते हैं कि वह आग लिखना चाहते हैं, किंतु उनका व्यक्तित्व आग लिखने से मना करता है। संशय की एक रात रचना जो है, इसके नायक राम हैं, लक्ष्मण, नील, जामवंत, छाया, जटायु, हनुमान अन्य इसके प्रमुख पात्र हैं। पहला सर्ग सांझ का विस्तार और बालू का तट है। दूसरे सर्ग में वर्षा भीगे अंधकार का आगमन है।
तीसरे सर्ग में मध्य रात की मंत्रणा और निर्णय है। चौथा सर्ग जो है संदिग्ध मन का संकल्प और सवेरा है। आगे बढ़ते हैं, गिरिजा कुमार माथुर जी को देखते हैं। अगले रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर जी, इनका जन्म 1919 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी पत्नी शकुंत माथुर थी, जो द्वितीय तार सप्तक की कवित्री भी थी। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से संबद्ध रहे। गगनांचल पत्रिका का संपादन भी किया इन्होंने। इन्होंने द थ्योरी ऑफ न्यू एक्सपेरिमेंटलिज्म इन हिंदी पोएट्री नामक लेख भी लिखा। बिखरी स्मृतियां, मैं वक्त के हूँ सामने काव्य संग्रह के लिए 1911 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया और सलाका तथा व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। जन्म कैद इनका नाट्य संग्रह है। मुझे और भी कहना है काव्यकृति का संपादन इन्होंने किया था। और मंजीर 1941 ईस्वी, नाश और निर्माण 1946 ईस्वी, धूप के धान 1955 ईस्वी, शिला पंख चमकीले 1961 ईस्वी, जो बंध न सका 1968 ईस्वी, भीतरी नदी की यात्रा, पृथ्वी कल्प, असिद्ध की व्यथा, छाया मत छूना, अभी कुछ और, साक्षी रहे हैं वर्तमान, ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। इसके बाद धर्मवीर भारती को देखते हैं। 1926 ईस्वी इलाहाबाद प्रयागराज में जन्मे। इन्हें प्रेम का कवि कहा जाता है। धर्मवीर भारती को प्रेम का कवि कहा जाता है। बच्चन सिंह ने व्यक्ति स्वातंत्र्य का पक्षधर कवि मानते हैं। इन्होंने सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखा। अभ्युदय, संगम, निकष आदि पत्रिकाओं से जुड़े थे। नई कविता का सूत्रपात करने वाली संस्था परिमल से भी जुड़े थे। 1960 ईस्वी में धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। इनका काव्य गीतात्मक है, जिस पर गजलों का प्रभाव है। इन्हें पद्मश्री, साहित्य अकादमी रत्न, सर्वश्रेष्ठ नाटककार, भारत भारती, व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। यानी धर्मवीर भारती जी कई सम्मानों से सम्मानित रचनाकार हैं। पद्मश्री, साहित्य अकादमी, सर्वश्रेष्ठ नाटककार और भारत भारती व्यास सम्मान से सम्मानित। धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य कोश के कुछ अंशों का संपादन भी किया है। इनके द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह में ठंडा लोहा कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। 1952 ईस्वी का। 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी, कनुप्रिया 1959 ईस्वी, सपना अभी भी 1993 ईस्वी, आद्यतन 1999 ईस्वी, मेरी वाणी गैरिक वसना 1999 ईस्वी के काव्य संग्रह हैं। 7 गीत वर्ष काव्य संकलन में कुछ प्रमुख जो कविताएं हैं, प्रमथ्यों गाथा, नया रस, पराजित पीढ़ी का गीत, धूल भरी आंधी का गीत, जिज्ञासा, उत्तर नहीं हूं, फाल्गुन के दिन एक अनुभूत, बाण भट्ट, बृहन्नला, टूटा पहिया, आस्था, इतने दिन बाद, ये प्रमुख कविताएं संकलित हैं 7 गीत वर्ष काव्य संकलन में। इन्होंने अंधा युग नाटक लिखा है। रिपोर्टाज विधा में इन्होंने युद्ध यात्रा, मुक्त क्षेत्रे, युद्ध क्षेत्रे, ब्रह्मपुत्र का मोर्चा प्रमुख है। वहीं नदी प्यासी थी इनके द्वारा लिखा गया एकांकी संग्रह। सिद्ध साहित्य इनके द्वारा लिखा गया शोध प्रबंध है। तो यात्रा विवरण, यात्रा वृतांत है यात्रा चक्र नाम से, और पत्र संकलन अक्षर अक्षर यज्ञ नाम से है।
अनुवाद इनका है ऑस्कर वाइल्ड की कहानियां देशांतर। आलोचना इनकी है प्रगतिवाद एक समीक्षा। इनके द्वारा लिखे गए निबंधों में ठेले पर हिमालय, पश्यंती, साहित्य विचार और स्मृति, शब्दिता, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, कहानी अनकहानी प्रमुख है। इनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह में मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान और सांस की कलम से, ये प्रमुख रचनाएं हैं। इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और 11 सपनों का देश प्रमुख है। साथियों, अब केदारनाथ सिंह के संदर्भ में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।